हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हम एनालिसिस करेंगे। तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर का डेटा लिया है मोपअप राउंड का, ठीक है। लास्ट राउंड मतलब इसके बाद स्ट्रे राउंड लगे थे पिछले साल, काफ़ी 4-5 आई थिंक स्ट्रे राउंड भी लगे थे, जिसमें जनरली क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट कोटा या ओपन जो कैटेगरी से ज़्यादातर एडमिशन होते हैं, क्योंकि अगर आप बीसीबी या फिर आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से लेना चाहते हो तो वो मॉपअप से पहले वाले राउंड्स में हो जाते हैं, ठीक है, जनरली। उसके बाद आप ओपन से लेते हो, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा ये सब हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अक्टूबर में हुई थी ये, है ना, 16 को। तो देखो, जब पिछले साल एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो गया था, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जैसे ये नीट वीट का ये भी नहीं हुआ था, है ना। अब की बार तो नीट वीट का ये बहुत ज़्यादा फंडा रहा था कि इसको कैंसिल करेंगे ना, ये सब चीज़ें, रीचेकिंग। तो अब देखो, तब भी इतना टाइम लगभग लग गया था, है ना, आपको पता होगा। तब भी देखो इतना टाइम लग गया था, मॉपअप राउंड भी लगभग 1 महीने बाद आया था, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है, मतलब डेटा है यहाँ पे टोटल, आपको ये देखना है कितने मार्क्स तक आपको कितना मिल सकता है। अगर आपकी ये मार्क्स है ना तो आप फिल कर सकते हो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपकी क्वेरीज अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया कि पीजीआईएमएस में सबसे पहला बच्चा जो है ओपन कैटेगरी से, उसके 131 मार्क्स थे। तो देखो, उसका मोपअप में जाके उसने लिया, वहाँ पे हुआ, उसका अलॉट हुआ उसको कॉलेज। और देखो एमएएमसी अग्रोहा है, वो देखो 114 नंबर पे मार्क्स पे भी बच्चों ने लिया हुआ है ना। और हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग देखो, डीडीयू करनाल है, 118 पे मिला हुआ है, ठीक है। और ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज है सफ़ीदो वाला, तो देखो इसकी 113 पे, ठीक है, 112 113 इतने पे इसकी कट ऑफ गई है, जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं। बाद की लिस्ट भी देखेंगे हम, ये सब ओपन से हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये क्या थे, ये ओपन से थे बच्चे। अब यहाँ देखो बीपीटी फिजियोथेरेपी की बात कर लेते हैं। अब पीजीआईएमएस जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आपको लगभग 111 112 मार्क्स तक हो गया था, ठीक है, बच्चों का फिजियोथेरेपी कोर्स में। और अभी मैंने आपको दिखाया कि नर्सिंग में 118 116 17 तक हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पैरामेडिकल का देख लेते हैं, है ना। देखो, जो ये पैरामेडिकल का कोर्स है, इसमें भी पीजीआईएमएस में कितने मार्क्स तक हो गया था, लगभग 109 मार्क्स के आसपास तक हो गया था, ठीक है। जब आप इस लिस्ट को देखोगे, एनालिसिस करोगे थोड़ा, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आखिरी राउंड तक भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये, और पैरामेडिकल इन बीएससी नर्सिंग रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेडियोथेरेपी में लिया हुआ है। इसमें एक्सरे, यूवी रेज, इन सब का भी काफ़ी वो होता है वर्क, और 108 पे लगी हुई है। और देखो, मैंने फ़ीस की वीडियो भी डाली थी, जो कि हर साल जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डलती है, वो भी मैंने डाली हुई है। और मैंने पीजीआईएमएस एंड डीडीयू करनाल की नर्सिंग की भी डाली हुई है, तो वो आप देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी आके जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी होंगी इन्फॉर्मेशन, वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि बीरेंद्र कॉलेज, केवीएम नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, एसकेएचएम कॉलेज जो कि मेवात में है। और ये देखो, ये क्या है, ऑपरेशन थेरेपी का है, और इसमें क्या है, 106 क्या अप्रोक्स इसमें लगी हुई है। तो देखो, इनमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगी हुई है। सो अगर आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए ना, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, तो उनकी हमेशा ही कट ऑफ, उनकी भी लगभग गवर्नमेंट के थोड़ी ही कम रहती है, ज़्यादा कम नहीं रहती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि मार्क्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 50 हैं, 60 हैं। तो भाई 50-60 पे तो कोई कॉलेज मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नहीं मिलता है, ठीक है। क्लियर बता दूँ मैं आपको, अगर 80 से अबव है तो आप सोच सकते हो, ठीक है। और नर्सिंग का भी मैंने बताया था, प्राइवेट का 76 के अप्रोक्सी सेकेंड थर्ड राउंड तक, वो मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी डाला हुआ है, वहाँ से आप देख लेना। तो 70 से ऊपर है ना, तब आप देखना किसी में ट्राई करो, पैरामेडिकल या इन सब में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये लेबोरेटरी का कोर्स भी मैंने बता दिया, और डिफरेंट जो भी कोर्सेज हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं, ठीक है। पैरामेडिकल की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, वो भी मैंने बताई हुई हैं, वीडियो उसके रिगार्डिंग भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये कौन सा है, ये रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी का है पीजीआईएमएस में, और इसकी 102 पे लगी हुई है, ठीक है। कितने पे लगी हुई है, 102 मार्क्स पे लगी हुई है। और आप जेंडर भी देखते जाना और कैटेगरी भी देखते जाना, जेंडर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
वही बात है, फीमेल्स के लिए सीट्स होती हैं, जैसे कि पीजीआईएमएस में नर्सिंग में भी है, फीमेल्स के लिए ही है सिर्फ सीट, मेल्स के लिए नहीं है। तो मेल्स में जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसके उसमें देखें रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है, फिजियोथेरेपी का देखो, डीडीयू करनाल की बात कर लेते हैं। डीडीयू करनाल में 102 में हुआ है और पीजीआईएमएस में 100 आई थिंक 8 था, है ना, इतना था, इतने के अप्रोक्स हुआ है। अब ये नेक्स्ट लिस्ट है, इसमें क्या है देखो, पीजीआईएमएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी और बीसीए गर्ल है, ठीक है। क्या है, बीसीए गर्ल है, बीसीए गर्ल की 101 नंबर में हुआ है। और बीसीबी गर्ल की अगर मैं बात करूँ, सफ़ीदो वाले कॉलेज में नर्सिंग में ले रखा है 101 में। तो देखो 101 में डीडीयू करनाल में एक बच्चे को बीपीटी मिल रहा है और एक बच्चे को सफ़ीदो कॉलेज में नर्सिंग मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो नर्सिंग है ना उसकी कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, ठीक है, सफ़ीदो वाले कॉलेज की। और कैटेगरी तो ये ओबीसी है हालांकि, बाकी जनरल वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं। जनरल वाला और ओबीसी आजकल सेम ही है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनकी कट ऑफ भी सेम ही जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट अब एक दो कॉलेजेस की और एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि कल्पना चावला कॉलेज, बहुत सारे पूछ रहे हैं बच्चे, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। पैरामेडिकल की देखो यहाँ पे कितनी है, 99 के अप्रोक्स है, ठीक है। तो 99 मार्क्स के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पैरामेडिकल ऑपरेशन थिएटर में कल्पना चावला में ये भी 99 के अप्रोक्स है। और 98 में पीजीआईएमएस में भी मिला हुआ है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो देखो जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है, इसकी कट ऑफ, इसमें सीट्स काफ़ी कम है, बच्चे इसको इतना नहीं भी जानते हैं तो इसमें लेते भी कम है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ देखो पीजीआई की कितनी गई हुई है, 98 अप्रोक्स गई हुई है। बाकी अगर आप रेडियोथेरेपी और कोर्स देखोगे तो देखो रेडियोथेरेपी में तो कितना कंपटीशन है, इसकी 100 प्लस थी, है ना। और जो लेबोरेटरी ऑपरेशन थिएटर होगा इसकी भी 99 अप्रोक्स है, तो 100 ही लगा लो। तो ये जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो भी अल्टीमेटली आप कोर्स ले रहे हो ना उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही आपका अल्टीमेट फ्यूचर एक डिसाइड करता है कि आप किस कोर्स में इंडल्ज हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो पीजीआईएमएस रोहतक, फिर से यहाँ पे टेक्नोलॉजी लैब टेक्नोलॉजी का है 98 97 तक लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि पैरामेडिकल में 95 प्लस हैं, तो पैरामेडिकल में एक गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकती है, ठीक है, ईजिली कोई चांस है आपकी गवर्नमेंट सीट के। तो जब भी आप एडमिशन लेते हो ना, एनालिसिस हम जब भी किसी भी चीज़ की करते हैं तो कॉलेज देखो, स्ट्रीम देखो, कैटेगरी देखो, ठीक है, जो जिस भी कोर्स में ले रहे हो, फिर मार्क्स देखो, जेंडर देखो, और फिर एज, ठीक है, एज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब अल्टीमेटली आपको बता दूं, अगर आप सबसे पहला बीएससी नर्सिंग की बात करें, अगर 110 प्लस हैं तो गवर्नमेंट सीट के चांसेस हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करना, ठीक है, क्योंकि ये मोपअप राउंड है तो बिल्कुल भाई मोपअप राउंड में भी थी इतनी कट ऑफ, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100 प्लस वालों का हो जाएगा, बट कुछ चांसेस हैं। अगर आप ये रिस्क उठा सकते हो कि आप लास्ट तक जाओ तो बिल्कुल 100 प्लस में गवर्नमेंट वाले देखना ट्राई करके, बाकी 110 प्लस वाले ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट बीपीटी की बात करते हैं। बीपीटी में 100 प्लस हैं तो गवर्नमेंट के चांसेस बिल्कुल हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के। और अगर 95 प्लस हैं तो आप अपने रिस्क पे देखिएगा, आपको बीपीटी एक बहुत अच्छा कोर्स है, तो कुछ चांसेस हैं, ज़रूर देखना। बाकी और भी सेमी गवर्नमेंट या अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये भी वर्थ इट होते हैं, समझे। ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज कितनी है, और प्राइवेट भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। देखो पैरामेडिकल में 95 प्लस है तो गवर्नमेंट में ज़रूर करना, उसकी जब भी प्रेफरेंस आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देना। और 90 प्लस हैं तो देखिए कुछ चांसेस हैं, तो अपना एक सोच के भरना जो भी आप फिल कर रहे हो। अब देखो क्या है कि कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जो भी आपकी वो लगती है, जेंडर पे भी डिपेंड करती है, इवन जो एज है ना उस पर भी डिपेंड करती है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि जो एज है ना, किसी बच्चा अगर कोई 20 साल का है ना और 18 साल का है, मार्क्स सेम है, तो 20 वालों को कॉलेज जल्दी मिलेगा, ठीक है। अब हम अल्टीमेटली देखेंगे कि कितने मार्क्स तक आपको किस चीज़ में ट्राई करना चाहिए। और देखो अगर आपके ना मार्क्स 125 या 130 के अप्रोक्स है ना, तो नर्सिंग गवर्नमेंट बिल्कुल पक्का है। तो बार बार कमेंट सेक्शन में मत पूछा करो यार, ठीक है। और बीपीटी वाले भी अगर आपका 110 प्लस है तो बिल्कुल कंफर्म्ड है, और पैरामेडिकल वाले भी अगर 105 या 100 प्लस है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने मोपअप राउंड की वो ली थी, ठीक है,
और काउंसलिंग के जो वो है वो अप्रोक्स 10 सितंबर तक डेट हो सकती है, 10 के आसपास, या तो 9 या फिर 11-12, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, इतना आगे पीछे होएगा, 10 के अप्रोक्स हो जाएगा। और बच्चे पूछ भी रहे थे कि अगर हम लास्ट राउंड तक जाएँ तो कितना टाइम लगता है, तो 1 महीना तक आराम से लग जाता है। मोपअप राउंड की जो लिस्ट आती है ना लास्ट में, उस तक 1 महीना अप्रॉक्स लग जाता है। और स्ट्रे राउंड तो भाई चलते ही रहते हैं, ये तो जब तक कॉलेज की सीट फुल नहीं होती ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो स्ट्रे राउंड तो काफ़ी लगते हैं। और अब देख लेते हैं कि जो आपकी अल्टीमेट जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा, ठीक है। सो अगर आप बीएससी नर्सिंग में ले रहे हो तो 110 प्लस बीएससी नर्सिंग, 95 प्लस है तो बीपीटी, 90 प्लस है तो पैरामेडिकल, आप ज़रूर ट्राई करना। और आप अगर इससे कम है तो बेशक से प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाओ, ठीक है, गवर्नमेंट में चांसेस कम है डियर, ठीक है। थैंक यू। आपको थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।